माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आती जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से, अपने परमपिता परमात्मा, अपने बंदी छोर से। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब भी इस भरम जाल से बाहर आ जाओ, इस सपन लोक से बाहर आ जाओ, और ऐसा बाहर आओ कि दोबारा ये सपना कभी देखो ही ना। क्योंकि इसी सपने की वजह से आज आपको ये सुख दुख का भारी बोझा उठाना पड़ रहा है। अगर ये सपना देखा ही ना होता तो कोई भी सुख और दुख आपके जीवन में नहीं आता। लेकिन जो गलती कर दी है, अब उसको सही करने का समय आ चुका है मेरे भाइयों। और अगर ये समय एक बार निकल गया तो मेरे भाई हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई अभी होश कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है। अगर एक बार ये समय निकल गया तो पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अच्छी तरह समझ जाओ कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। बिना पक्षपात किए हर चीज को गहराई से समझो, तब एक एक चीज समझ में आएगी कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तभी ये भ्रम भूत आपके जीवन से बाहर जाएगा, जब आप इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लोगे। इस ज्ञान को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप हिंदू ही हो, या मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, तभी समझ में आएगा। इस ज्ञान को समझने के लिए आप केवल इंसान बन जाओ, इतना बहुत है। अगर आप इंसान बन के, केवल एक आम इंसान बन के इस ज्ञान को समझोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। भूल जाओ क्या है आपका धर्म, भूल जाओ क्या है आपकी जात, भूल जाओ क्या है आपका नाम। केवल उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा को कैसे पाना है, इस पे विचार करो। छोड़ दो सब कुछ, केवल उसको कैसे पाना है इस पे जोर दो। फिर देखो कैसे रास्ता नजर आता है।
तभी मेरे भाई, तभी कल्याण होगा, अन्यथा इन्हीं गलियों में धक्के खाते रह जाओगे। आज देख लो क्या हालत हो गई है। ये जो गुरु बैठे थे, जो कहते थे कोई भी बीमारी हो हमारे पास आओ, हम टीबी ठीक कर देंगे, हम कैंसर ठीक कर देंगे, हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, आज लंबे लंबे पर्चे निकाल के बैठे हैं कि भाई कोई मत आना, कोरोना वायरस जानलेवा है, हमारे पास मत आना। ये एक बार बला टल जाए फिर आ जाना भीड़ लगाने, दान चंदा देने, फिर हम मना नहीं करेंगे। लेकिन अभी मत आना भाई, अभी कोई हमें हाथ मत लगाना, अभी कोई हमारे माथे मत टेकना, क्योंकि इन महाराज जी लोगों को भी मौत का खौफ हो गया है। जो लोग आपको निर्भय करने के दिलासे देते थे, आज वही मौत की काली परछाई से डरते छुप रहे हैं। जो लोग आपको ये बोलते नहीं थकते थे कि घबराना मत मौत से, गुरु लेने आएगा, आज वही लोग आपके आश्रम आने पर प्रतिबंध लगा के बैठे हैं कि कोई ऐसा भगत ना आ जाए और हमारे पैर ना छू ले आके कि पता लगा हमें भी कोरोना वायरस हो गया। खुद को भरोसा नहीं है कि उनको उनका गुरु लेने आएगा कि नहीं, आपको भरोसा देने में लगे हैं कि आपको आपका गुरु लेने आएगा। मेरे भाइयों, अभी भी इन लोगों को पहचान जाओ, अब भी नहीं पहचानोगे तो कभी नहीं पहचान पाओगे। ये केवल झूठी दिलासा देते हैं, झूठी आशा देते हैं कि गुरु लेने आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उस गुरु की खोज करो जो डेथ बेड पर भी तुम्हारे साथ होगा, जो मृत्यु की शैया पर भी तुम्हारे साथ होगा, जो कभी नहीं कहेगा कि आश्रम मत आना, जो कभी नहीं कहेगा कि ये चेले तुम मेरे पास मत आना। तुम्हें चाहे कोढ़ हो जाए, तुम्हें चाहे कोरोना वायरस छोड़ो, कोरोना वायरस का बाप हो जाए, वो तब भी तुम्हें मना नहीं करेगा कि मेरे पास मत आना। उस गुरु से प्रेम करो। कौन है वो गुरु? शब्द गुरु है वो। वही शब्द गुरु है जो कभी किसी कोरोना वायरस से नहीं डरता, जो कभी किसी काल से नहीं डरता। इन गुरुओं की शरण में बैठे हो जो एक छोटे से वायरस ने ही हिला के रख दिए। इन लोगों पे आस लगा के बैठे हो जिनको एक छोटे से वायरस ने हिला के रख दिया। अभी समय है मेरे भाई, आंखें खोल लो, पहचान लो उस शब्द गुरु को, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएं। अपने प्राणनाथ को पहचान लो मेरे भाइयों, पहचान लो। वही प्राणनाथ सारे जगत का प्राणनाथ है, वो सारे जगत का जगदीश है। उसी के लिए बोला गया था, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। इसका मतलब यह है, साफ बोल दिया, साफ समझा दिया कोड में कि 2020 में ऐसा समय आएगा जब ईसा और मूसा, यानी कि शरीरों की बात हो रही है यहां पे, कि ऐसा ज्ञान चलेगा कि शरीरों के भेद को खत्म कर दिया जाएगा। ईसा मूसा के यहां ताले लग जाएंगे और राज करेगा जगदीसा। वो गुरु राज करेगा जो सारे ब्रह्मांड का गुरु है, जो शब्द गुरु है, जो कभी भेदभाव नहीं करता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। उस शब्द गुरु का राज होगा 2020 के बाद पूरे 1000 सालों तक, क्योंकि 2020 की परिस्थितियों के बाद इतना विवेकी हो जाएगा ये जीव कि अपना भला और बुरा पहचानने लगेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि किसी धर्म से जुड़ने से मुक्ति नहीं होती,
उस जगदीश को याद करने से मुक्ति होती है, जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है, हर धर्म से ऊपर है। और वही जगदीश इस दुनिया में एक संत के रूप में आता है, सब जीवों को समझाता है, सही ज्ञान देता है और अपना नाम ज्ञानी धरवाता है। आपने अनुराग सागर पढ़ी होगी, उसमें कबीर साहब ने अपने नाम को ज्ञानी बोल के समझाया कि ज्ञानी रूप में मैं इस दुनिया में आया और मैंने सबको ज्ञान से अवगत कराया, ज्ञान से रूबरू कराया। तो उसी ज्ञान रूप के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ज्ञान रूप, क्या होता है ज्ञानी रूप। आज इसके ऊपर पूरा विवेक लगाएंगे। तो आज की वाणी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वाणी कबीर सागर से ली गई है और अधिकांश वाणियां मैं कबीर सागर से ही लेता हूं, जिसमें बकायदा पेज नंबर भी लिखा होता है, आप देख सकते हैं ग्रंथों में। और जिसमें नहीं लिखा होता है वो केवल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये फोटोज मैंने बहुत पहले ली थी, क्योंकि बहुत मोटा ग्रंथ है कबीर सागर, इसको उठा के यहां वहां जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने जो मूल वाणियां, जो प्रमुख वाणियां हैं, वो मैंने कैप्चर कर ली थी। उन्हीं वाणियों के ऊपर मैं सत्संग करता हूं। आप इसको ग्रंथ में देख सकते हैं, खोज सकते हैं, आपको जरूर मिलेंगी। तो आज का जो हम सत्संग करने जा रहे हैं वो कबीर सागर से करने जा रहे हैं। बहुत प्यारी वाणी है, इसको समझेंगे, पूरा विवेक लगाएंगे और नीर शीर का निबेड़ा करेंगे। तो क्या कहती है वाणी? धर्मदास कहे सुनहु गुसाई, ज्ञान शब्द मोहे समझाई। ज्ञान रूप सतपुरुष प्रकाशा, सत्य लोक महकीनो वासा। किही विधि समझ परे यह बानी, कहिए सदगुरु नाम निशानी। कि हे बंदी छोड़, मुझे बताओ ज्ञान के बारे में, शब्द के बारे में। कैसे ज्ञान रूप में आ जाने पर सत्पुरुष का प्रकाश हो जाता है, जो सतलोक में वास करता है, जो न आदमी जैसा है न औरत जैसा है। कही विधि समझ परे यह वाणी, कैसे समझ में आएगी ये वाणी कि वो कैसा पुरुष है जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो निराकार भी नहीं है, इन दोनों से परे वो ज्ञान रूप में बैठा है, वो कैसा है, ये कैसे पता लगेगा, कैसे समझ में आएगा? कहिए सतगुरु नाम निशानी, हे सतगुरु मुझे नाम की निशानी बताओ, कैसे समझ आएगी? जिसके लिए साहिब ने बोला था, तुमसे कहूं मैं नाम बिचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। हे बंदी छोड़िए, ज्ञान कैसे समझ में आएगा? मुझे ज्ञान के बारे में बताओ, ज्ञानी के बारे में बताओ। तो आगे साहिब कहते हैं, ज्ञान स्वरूप पुरुष करे आही, ज्ञान ही रूप कबीर लखाही। ज्ञान प्रकाश दीप सम जानो, बिना ज्ञान बस झूठ बखानो। कि वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप में बैठा है। जब हमें शब्द का ज्ञान हो जाता है तब हम उस शब्द के साथ एकाकार हो जाते हैं। वो शब्द ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही रूप कबीर लखाही, और इस दुनिया में कबीर ज्ञान का ही स्वरूप लखाने के लिए आता है। वो ज्ञान ही है जो आपको बचा सकता है हर जगह। जैसे आपने कोई नई कार खरीद ली, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद सकता है, लेकिन केवल कार खरीदने से वो कार का ज्ञानी नहीं हो गया। उसको कार चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो 50 करोड़ की कार खरीद के भी वो एक्सीडेंट कर बैठेगा। उस कार को चलाने का ज्ञान ही आपको उस कार से कुछ आनंद प्राप्त करवा सकता है। अगर आपको चलाना नहीं आता और आप बैठ गए और आपने ऑन करके गियर डाल दिया, ब्रेक का पता नहीं, तो आपके चेहरे पे वो खौफ नजर आएगा
जिसको आनंद कभी नहीं कह सकते। भले आप 50 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, लेकिन आप डर के मारे हालत खराब हो जाएगी आपकी। और जिसको चलानी आती है वो चाबी घुमा के गियर लगाएगा और हंसता हुआ चला जाएगा, उस कार से आनंद प्राप्त करेगा। तो यहां पर ज्ञान ही गुरु है। जिसको ज्ञान है वो आनंद में है, जिसको ज्ञान नहीं है वो दुखी है। इसीलिए साहिब ने बोला, ज्ञान स्वरूप पुरुष कर याही, ज्ञान ही रूप कबीर लखाही। ज्ञान प्रकाश दीप सम जानो, बिना ज्ञान बस झूठ बखानो। कि ज्ञान प्रकाश दीप सम जानो, जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसको एक दीपक की तरह जानो। जैसे अंधेरे को चीरता हुआ दीपक हमें रोशनी दिखाता है, इसी प्रकार ज्ञान भी हमें जन्म मरण के जंजाल से छुड़ाता है। ज्ञान ही हमें मृत्यु के वक्त काल पे विजय प्राप्त करवाता है। अगर ज्ञान नहीं होता तो आदमी डूबेगा ही डूबेगा। तो साहिब कहते हैं, बिना ज्ञान घट में अंधियारा, ज्ञान बिना नहीं होए उबारा। ज्ञान बिना अक्षर नहीं पाई, ज्ञान रूप अक्षर है भाई। तो यहां पे साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिना ज्ञान घट में अंधियारा, यानी कि बिना ज्ञान के अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो इस घट में अंधियारा ही है। जैसे एक अंधा, उसके सामने अंधियारा ही अंधियारा होता है, वो कुछ देख नहीं सकता। लेकिन अगर उसकी सूरत को ज्ञान हो जाए, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कई अंधे भी बिना लाठी के चल लेते हैं, बिना डंडे के वो चल लेते हैं कई जगह पे, जहां चीजें उनको याद है कि इतने कदम पर सड़क आएगी, इतने कदम पर पार्क है, इतने कदम पर ये है, इतने कदम पर वो है। तो वहां पे जो उसको ज्ञान हो जाता है वो उसको अंधियारे से बाहर कर देता है, वो ज्ञान उसकी आंख बन जाता है। इसी प्रकार बोला है, बिना ज्ञान घट में अंधियारा। भले ही आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ पढ़ सकते हो, आपने ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत सी वाणियां याद कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन बिना ज्ञान यानी बिना शब्द गुरु के ज्ञान के, बिना अनुभव के घट में अंधियारा। सब कुछ होने के बावजूद एक अंधे से ज्यादा कुछ नहीं। ज्ञान बिना नहीं होए उबारा, बिना ज्ञान के, बिना स्वरूप सिद्धि के ये अज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। यह देह अहंकार कभी खत्म नहीं हो सकता। बिना शब्द ज्ञान के, बिना अनुभव ज्ञान के उबारा नहीं होगा। ज्ञान बिना अक्षर नहीं पाई, बिना ज्ञान के वो आदि अक्षर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ज्ञान रूप अक्षर है भाई, जो ज्ञान रूप है वो अक्षर है, यानी अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। ज्ञान रूप पुरुष कर जानो, एही वचन सत्य कर मानो। ज्ञान रूप नहीं अक्षर कहिए, अक्षर भेद ज्ञान सो लहिए। यानी ज्ञान रूप पुरुष कर जानो, वो जो ज्ञान है, वो शब्द गुरु का जो ज्ञान है वही पुरुष है। जो गुरु ज्ञान देता है वो पुरुष का ही ज्ञान देता है। पुरुष का मतलब ये नहीं कि उसके 2 हाथ 2 पैर होंगे। ज्ञान रूप ही पुरुष है, शब्द रूप ही पुरुष है। यही वचन सत्य कर मानो, ये मेरी बात को सत्य करके मान लो। ज्ञान रूप नहीं अक्षर कहिए, ज्ञान रूप अक्षरों में भी नहीं आता कि कोई अक्षरों का सहारा देके कहे कि ऐसा है वो ज्ञान, ये है नी अक्षर। अरे ये अक्षरों से परे है। अक्षर भेद ज्ञान सो लहिए, यानी उस आदि अक्षर का भेद जब मिल जाता है वही ज्ञान है, वही परम ज्ञान है। नी अक्षर हो ज्ञान ही जानो, अक्षर नी अक्षर पहचानो। ज्ञान शब्द पूर्ण करे अंशा,
ज्ञान जान जन सो मम वंशा। नी अक्षर हो ज्ञान ही जानो, मतलब जब आप नी अक्षर हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि असल में ज्ञान है क्या। नी अक्षर हो ज्ञान ही जानो, अक्षर नी अक्षर पहचानो। जब नी अक्षर की अवस्था आपको प्राप्त होगी तब आपको समझ में आएगा कि वो सब अक्षरों से कैसे अलग है, कैसे वो आदि अक्षर नी अक्षर इन 52 अक्षरों से और जो 52 अक्षरों को ये कह आकार बनाता है, इन दोनों से कैसे अलग है, ये तभी पहचान पाओगे। ज्ञान शब्द पुरुष कर अंशा, ज्ञान जान जन सो मम वंशा। ज्ञान शब्द पुरुष का अंशा, जिसको पूर्ण ज्ञान है वही परम पुरुष का अंश है, वही परमात्मा का असली हंस है, वही परमात्मा के दूत हैं। ज्ञान जान जन सो मम वंशा, मेरा असली वंश वो है जो इस ज्ञान को जानता है, ना कि गुरु के पुत्र को तुम वंश बोलते रहो। किसी गुरु से जो पुत्र हो रहा है तुम उसको कबीर पंथ का वंश बोलते रहो। अरे नहीं भाई, जो ज्ञानी है वही परमात्मा का वंश है, जो पूर्ण भेदी है वही परमात्मा का हंस है। बाकी सब काल के दूत हैं, एक भी परमात्मा का हंस नहीं। जो उसके मूल ज्ञान को नहीं जानता वो किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, शब्द कहे सो वंश हमारा, ना तो बूढ़ मुआ संसारा। जो मेरे शब्द को ग्रहण करेगा वही मेरा वंश है। जो मेरे शब्द को ही नहीं जानता वो मेरा वंश नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आगे साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिना ज्ञान नहीं वंश कहावे, ज्ञान होए तब शब्द ही पावे। सोई वंश सत शब्द समाना, शब्द ही हेत कथे निज ज्ञाना। तो यहां साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिना ज्ञान नहीं वंश कहावे। जिसको आदि अक्षर का और 52 अक्षरों का आता पता ही नहीं, वो मेरा वंश नहीं है। मेरा वंश वो है जो एक छुड़ावे एक लखावे। ये अजर नाम अमर नाम ये ना देवे, ये 52 अक्षरी नाम ना देवे, उस आदि अक्षर का लखाव कराए जो सत्य शब्द कहलाता है। अगर वो आदि अक्षर का लखाव इनके पास नहीं है तो ये मेरे वंश नहीं है। और अगर कहीं सीआईडी करके पता भी करवा लिया तब भी ये मेरे वंश नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा। भले कितनी ही थ्योरी चोरी करके ले जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वहां पे मोहर लगती है गुरु की, वंश की मोहर लगती है। और आदमी को, इंसान को धोखा देना आसान है, परमात्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए साहब बोल दिया, सोई वंश सत शब्द समाना, शब्द ही हेत कथे निज ज्ञाना। वो मेरा वंश है जो शब्द में समाए, जो शब्द को जाने, उसमें सुरत को धरे। शब्द ही हेत कथे निज ज्ञाना, उसी शब्द के लिए निज ज्ञान को कथे, अपने अनुभव ज्ञान को कथे। उस एक शब्द को समझाने के लिए हर तरह से अपने अनुभव को सामने रखे और वाणी के द्वारा सारा खुलासा करता जाए। वही मेरा हंस है, वही मेरा वंश है, जो मेरी गुप्त से भी गुप्त वाणियों को खोल के समझा दे, सारे राज खोल दे, एक एक चीज को खोल दे, 1% भी शंका ना रहने दे। वही मेरा वंश है, ना कि ये गुरुओं के बच्चों को वंश बना के रख दिया। जैसे एक पिता का वंश चलता है अपने पुत्र से और फिर उसका आगे वंश चलता है उसके पुत्र से, ये गुरुओं में भी चल रहा है। बताइए क्या बनेगा?
कबीर साहब कहते हैं, शब्द कहे सो वंश हमारा, जो मेरे शब्द को ग्रहण करता जाएगा वो मेरे वंश में अटैच होता जाएगा। यहां पर पिता से पुत्र वाला ज्ञान नहीं है, यहां पर गुरु से शिष्य वाला ज्ञान है। वो वंश है जो गुरु के द्वारा शिष्य बनाने पर कायम होता है, उस वंश की बात की गई है। तो आगे साहिब कहते हैं, कहे कबीर विचार के सुनियो हो धर्मदास, जो यह शब्द ही पाए है करी है लोक निवास। तो यहां साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, विचार करो, जो ये शब्द को पाएगा, जिस शब्द की महिमा बताई जा रही है, जो भी उस शब्द गुरु को पालेगा, जो 52 अक्षरों से परे है, जो सारे मंत्रों से जाप से परे है, जो उसको पालेगा केवल वही लोक में निवास करेगा, करी है लोक निवास। लेकिन वो कौन सा लोक है? लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। वो लोक अलोक शब्द है, शब्द वही शब्द गुरु है जिसमें सुरत को संभालना है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। तो उसी शब्द गुरु की आराधना करनी है, उसी शब्द गुरु में सुरत को धरना है, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी ये भवबंधन खत्म होगा, अन्यथा ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस वाणी में ज्ञान स्वरूप पुरुषकर आही, इस वाणी में ज्ञान को ही पुरुष बताया गया है, ज्ञानी को ही पुरुष बताया गया है। ज्ञानी ही ज्ञान का लखाव कराता है, वही पुरुष संत बन के आता है, वही परमात्मा एक संत का रूप धारण करके आता है और अपना लखाव कराता है, यानी ज्ञान कराता है, बोध कराता है। उनमें कोई फर्क नहीं होता, शब्द में और संत में कोई फर्क नहीं होता, शब्द में और कबीर में कोई फर्क नहीं होता। इसी के बारे में नाम प्रकाश में भी तीसरा भेद बताया गया है, जिन्होंने पढ़ी है वो बहुत अच्छी तरह समझेंगे। देखिए क्या कहती है वाणी। तीजा भेद में कहो गंभीर, जाहि भेद से मिले कबीर। गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयऊ, जहां असंत गुप्त तहां रहेऊ। गुप्त प्रगट कैसे कै बूझे, बिन गुरु ज्ञान आंख नहीं सूझे। सबकी कहे कबीर कहावे, जेहि लख परे सो मोह मन भावे। तो इस तीसरे भेद में सदगुरु मदनपति साहिब जीवात्मा तथा गुरु में एक रूपता दिखाते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि तात्विक दृष्टि से आत्मा तथा सदगुरु कबीर में कोई भेद नहीं है, अर्थात गुरु और शिष्य आत्म स्वरूप से एक जैसे ही हैं। भेद केवल इतना ही है कि सतगुरु कबीर जीवन मुक्त आत्मा है, वे सदैव ज्ञान अवस्था में रहे, जिसके कारण वे देह बंधन में नहीं बंधे, तथा जीवात्मा अज्ञान के कारण मुक्त अवस्था से देह बंधन में बंध गई। शुद्ध निर्मल आत्मा सतगुरु कबीर साहिब का ही रूप है। सतगुरु मदन साहिब जी कहते हैं कि तीसरे भेद के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब के स्वरूप का परिचय दूंगा। यद्यपि यह भेद कुछ कठिन अवश्य है, किंतु कुछ भी हो, जिज्ञासु इसको समझकर सतगुरु कबीर साहिब के संदर्भ में निभ्रांति हो जाएंगे। सतगुरु कबीर आत्म दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के घट घट में रम रहे हैं। उस घट में उनका रूप प्रत्यक्ष है, जिसे आत्म परमात्म स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया है। यानी जिसको आत्म परमात्म का बोध हो गया, वो स्वयं ही कबीर साहब का रूप हो जाता है, तथा उस घट में गुप्त हैं, जिसे आत्म परमात्म स्वरूप का बोध ज्ञान ही नहीं हुआ। गुप्त एवं प्रगट के इस रहस्य को वही समझने में सक्षम या समर्थ होंगे, जिन्हें सतगुरु का ज्ञान उपदेश प्राप्त हो जाएगा। बिना उपदेश ज्ञान का साक्षात्कार हुए कोई भी मनुष्य सतगुरु कबीर के
स्वरूप को समझने में सफल नहीं होगा। जहां भेदी संत महात्मा हैं, वहां सतगुरु कबीर प्रकट रूप से प्रत्यक्ष हैं, और जहां अज्ञानी लोग हैं, वहां वे गुप्त हैं। जबकि ज्ञानी अज्ञानी दोनों में ही तात्विक रूप से एक समान विद्यमान रहते हैं मालिक। इसीलिए बोला है कि जो आत्मा परमात्मा तथा माया के भेद को भली भांति रूप से कहने में समर्थ है, वही कबीर है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान जिसे भी भली प्रकार दृष्टिगत होता है, वही मेरा प्यारा है, अर्थात वही मुक्ति पद का अधिकारी है। तो ये वाणी जो मैंने दिखाई है, इसको दिखाने का क्या मकसद था मैं आपको बता दूं। क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि जैसे बाबा नानक को, धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, मदन साहिब जी को, अन्य संतों को कबीर साहब ने खुद आके नाम दिया, ऐसे ही अब भी वो स्वयं आके ही नाम देंगे, एक एक जीव को नाम देंगे आके। कुछ लोग ऐसे भ्रम में भी रह जाते हैं और अपना अनमोल जन्म बर्बाद कर बैठते हैं। तो इन वाणियों के द्वारा मैं उन लोगों को यह संदेश देना चाहूंगा कि जो भी वक्त का गुरु पूर्ण ज्ञान को लेके प्रचार करता है, जो वक्त का गुरु उस सार शब्द का भेदी और अनुभवी है, वो ही इस वक्त का कबीर है। उनकी ही शरण में जाके आपको शब्द का भेद प्राप्त करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। यूं समय बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस भ्रम से निकल जाओ कि कबीर साहब हर जीव को आके नाम देंगे तभी पार होंगे। कबीर साहब ने साफ बोला है कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। इन वाणियों में कोड लगे होते हैं। जब वो कोड खुलेंगे तो हर चीज समझ में आने लग जाती है। लेकिन अभी इस वाणी का कोड खोलने का समय नहीं आया है, इसलिए मैं अभी इसका कोड नहीं खोलूंगा। लेकिन आप लोग से मैं यही बोलूंगा कि वक्त का सतगुरु ढूंढो जो पूर्ण शब्द भेदी हो, जिसको शब्द का अनुभव हो चुका हो। वही आपके सारे भ्रम तोड़ सकता है। आपके लिए वही कबीर साहिब है। कोई अलग से कबीर साहिब के आने की आस मत लगाओ कि कोई अलग से आएंगे, एक एक जीव को जगाएंगे। अरे शब्द रूप में वो जगा ही रहे हैं, बस पहचानने वाली नजर चाहिए। इसीलिए बोला साहिब ने, जहां संत तहां प्रगट भयहू और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। जहां पर कोई भी संत सत्य की बात करता है तो वहां कबीर साहब प्रगट हैं, और कोई भी संत जो सत्य को नहीं जानता लेकिन भेष संतों वाला बना के बैठा है तो वहां पे वो गुप्त हैं। तो इसी को समझना है कि कबीर साहब कहां पे प्रकट होते हैं और कहां पे गुप्त होते हैं। इस भेद को जानने मात्र से सारे भ्रम टूट जाते हैं। तो इसी को समझना है हमने, इसी को जानना है, क्योंकि बिना शब्द के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, एक एक शब्द पे विचार करना है, एक एक वाणी पे विचार करना है और अपने जन्म को सफल करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। तो इसी के साथ आज का सत्संग मैं समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा, जिससे आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे और आपके विवेक में और बढ़ोतरी हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करें, एक एक चीज को समझा दिया जाएगा, एक एक चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। तो मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, बाबा रविदास जी महाराज, बाबा धर्मदास जी महाराज, मेरे पलटू जी, भीखा जी, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी।